पब्लिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, हेलो जी, ठीक है। इस ट्रैफिक के ऊपर इंटर वर्किंग है, तो ये यहाँ पर इसके जो आईपी है क्लस्टर वेयर की, जो मैंने आपको बताया ना क्लस्टर वेयर कम्युनिकेशन की नहीं होगी, ये इसके नहीं हो जाएगी। और ये आपका पब्लिक, ये जो आप कह रहे हैं 100 वाली आईपी, ये लिखा है 192.1 से 100, इस सीक्वेंस में नहीं होनी चाहिए। इसका सबनेट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और इस सबनेट को अलग, ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसमें क्या किया है, फिर मैंने प्राइवेट इंटरकनेक्ट जो लिया ये एक अलग लिया, और फिर मैंने एसएम के लिए भी अलग ले लिया। ठीक है, एसएम की कम्युनिकेशन जो आपस में डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन को, तो ओरेकल ने 19C में ये आपको ये भी दे दिया है। ठीक है, 12C में था, बल्कि 12C से दिया है उन्होंने। ठीक है, तो आप एसएम का प्राइवेट इंटरकनेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो मेरा कैशे फ्यूजन का काम कर रहा है, जो मशीन टू मशीन क्लस्टर बात कर रहा है, उसका अलग निक मैं डिफाइन कर दिया, मगर मैं आता हूँ कि मेरी एसएम जो कम्युनिकेट कर रही डेटाबेस को, उसका निक भी मैं अलग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसकी आईपी सीक्वेंस भी अलग दे दी, उसका एक लैन कार्ड ही अलग कर दिया मैंने, तो ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ ये मेरे डीएनएस, अच्छा पहले इसमें ऑप्शन था कि इसी के ऊपर, मतलब ये जो प्राइवेट इंटरकनेक्ट है ना, जो एसएम के ऊपर, एसएम इसी इंटरकनेक्ट के थ्रू बात करता था। ठीक है, अब उन्होंने एसएम को भी अलग कर दिया ताकि एसएम का जो भी वर्कलोड है ना, वो भी अलग जाए। नहीं, एसएम देखें, एसएम हम देखें, एसएम अगर मैं कनेक्ट, जो ये कम्युनिकेशन है ओरेकल की, ठीक है, ओरेकल इंजन की एसएम के साथ इंटरनल, दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन, दिस इज मैं कहते हैं प्राइवेट एसएम। ठीक है, ये प्राइवेट है जो कि ओरेकल यूज कर रहा है। इन आईपी से देखें, इन प्राइवेट आईपी से ह्यूमन भी कनेक्ट कर सकता है, मगर मैं इन प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करना चाहूँ, मैं प्राइवेट आईपी से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, मगर ये प्राइवेट आईपी जो है फॉर द यूज ऑफ इंटरनल ओरेकल के इंटरनल कम्युनिकेशन के नहीं होती है। ठीक है, जो पब्लिक एप्लीकेशन है ना, वो इससे कनेक्ट करेगी। ठीक है, और ये इसके कम्युनिकेशन के नहीं है, देख। हाँ जी 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 जी, हाँ अच्छा देखें आप, हाँ जी मैं इस बात को समझ गया। देखें आप करते क्या है, आपने एसएम सीएमडी लिखते ना, आप एसएम सीएमडी लिखने से पहले आप कोई आईपी लिखते होंगे, फिर आपने लेट्स सपोज पुटी यूज किया, आप पुटी यूज करते होंगे, आप आईपी लिखते होंगे, आप लिखते होंगे पब्लिक आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी यूज करिए, आपने पब्लिक आईपी से थ्रू कनेक्ट करा, अब आप आए बाय द यूज ऑफ पब्लिक आईपी। ठीक है, एग्री यहाँ पे। अब आपने वहां पे लिखा एसएम सीएमडी लिखा, एसएम सीएमडी करके एसएम के फॉर्म के अंदर आ गए। ठीक है, अब वहां पे आपने लिखा एलएस समथिंग, आपने एलएसडीजी लिखा वटेवर, मगर ये वो एलएसडीजी लिखा ना, अब ये आप ही कम्युनिकेशन हो रही है जो एसएम के साथ, इसमें प्राइवेट इंटरकनेक्ट नहीं काम कर रहा। ठीक है, देखें ये वो कम्युनिकेशन है जो ओरेकल, अब डेट्स वो एचजीएमए को रिकॉर्ड आया, एचजीएमए आने के बाद उसने उस रिकॉर्ड को एसएम पे लिखा, डेटाबेस में लिखेगा ना, उसके लिए ये वाला प्राइवेट इंटरकनेक्ट यूज करेगा ओरेकल। ठीक है, उसके लिए ओरेकल ये वाला प्राइवेट इंटरकनेक्ट यूज करे, उसके लिए ओरेकल इसको यूज नहीं करेगा, उसके लिए प्राइवेट इंटरकनेक्ट यूज करेगा। तो और इसमें 90, हाँ जी बोल जी, प्राइवेट यूज करे, जो ओरेकल की कम्युनिकेशन जो हो रही है एसएम के साथ, उसके लिए कम्युनिकेशन, जैसे ये प्राइवेट इंटरकनेक्ट आपको ये बता रहा हूँ ना, कैसे फ्यूजन वगैरह मेंटेन कर रहा है ओरेकल ना, ये प्राइवेट इंटरकनेक्ट तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके लिए इंटरकनेक्ट है। वैसे यही एसएम के साथ जो ओरेकल इंजन की कम्युनिकेशन है, उसके लिए भी इंटरफेस अलग कर दिया है। प्राइवेट से जी, प्राइवेट आईपी के थ्रू हमें, हम तो पब्लिक आईपी थ्रू करने को क्या। हाँ मैं हमने तुमका, आपने तो पब्लिक के थ्रू एक्सेस किया है ना उसको, मगर ओरेकल जो इंजन कम्युनिकेट कर रहा है एसएम के साथ, वो अपने प्राइवेट नहीं कनेक्ट।
ठीक है। आप अगर लेट्स अब मैं इसको हटा भी देता हूँ ना, अगर आपने इसको यूज अलग करते हैं तो अब उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन एएसएम के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, वो भी इसी प्राइवेट इंटरकनेक्ट के थ्रू हो रही होती है। ठीक है। फिर बात अभी ओरेकल ने क्या किया, एएसएम का जो इंटरकनेक्ट वो भी आप अलग कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जो मेरा जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन जो प्राइवेट इंटरकनेक्ट यूज हो रहा है, मैं आता हूँ एएसएम का अलग यूज हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी सेटअप में मैंने, जी बोले, जी जी बिल्कुल 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 करें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। प्राइवेट ऐप, बिल्कुल। आपस में जो जो भी कम्युनिकेशन होगी, देखिए ओरेकल इंजन जो कम्युनिकेट कर रहा है अपने एएसएम के साथ, वो इस पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो अपनी इन प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, जो इंजन कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। अब ये मैंने इसमें एक डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया है, ये मैंने इस पर आईपी रखी हुई है, उसको डीएनएस सर्वर को दिखाऊंगा कि डीएनएस सर्वर मैंने इसको मेंटेन किया है कि जो मेरा होस्ट जो यहाँ पे नाम आ रहा है ना, इसको क्वालिफाई करवाने के, इसको रिजॉल्व करवाने के लिए मैंने डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया है। ये डीएनएस सर्वर मैंने लिनक्स पे बनाया है। ठीक है, लिनक्स मशीन पे बना हुआ और वीएमवेयर पर लिनक्स। जी बोले। नहीं, इसकी अभी अभी ये मैंने अभी से वो से ये कॉन्फ़िगरेशन किया, अभी रैक मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। रैक देखें, रैक में जहाँ तक ये इन्वायरमेंट है ना, तो रैक की वीडियो की मैं आपसे वही शेयर कर लूंगा। मैंने यहाँ तक ये इन्वायरमेंट अभी बनाई हुई है, उनके बगैर रैक आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा ना, उनके मसला मैं डिफरेंट टाइमिंग में करता हूँ। अब मैं रात की टाइमिंग में करूंगा, उस वक्त आपके साथ करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको उसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जी जी जी, अभी मैंने इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करी नहीं है। मैं हर चीज़ की आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करी नहीं है। जब इंस्टॉलेशन करूंगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। मैं आपकी वजह से नहीं की थी, लास्ट टाइम आपकी क्लास हुई थी ना, तो मैंने आगे बहुत सी चीज़ें कॉन्फ़िगर की थी, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसमें जो हमने बात करी थी शेयर्ड स्टोरेज की। ठीक है। अच्छा, शेयर्ड स्टोरेज में हमारे पास आता है कि लेट्स सपोज मैं अब हम सैन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर अब बहुत सी शेयर्ड स्टोरेज है, अगर आईबीएम की स्टोरेज आप शेयर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया ओपन फाइलर। ओपन फाइलर बेसिकली ये क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर है जो कि शेयर्ड स्टोरेज को मतलब स्टोरेज कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, जो कि मेरी सिस्टम की जो स्टोरेज है उसको एज ए सैन बना देगा। ठीक है ना, और उसको मैं शेयर्ड स्टोरेज भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ओपन फाइलर का सॉफ्टवेयर यूज किया है मैंने इसके अंदर। मैं आपको उससे भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने वो ओपन फाइलर को इस्तेमाल किया है। ये सब किसने किया? हाँ, देखें। अच्छा, मैं बताया तो, हाँ मैं बताया था आपको। अब अच्छा, ये क्यों खत्म हो गई है? अच्छा देखें, आप क्या कह रहे हैं कि हमने थर्ड पार्टी स्टोरेज क्यों यूज़ करी, हमें एएसएम ही क्यों यूज़ नहीं किया। देखें, एएसएम क्या है, एएसएम एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोरेज को मैनेज कर रहा है। ठीक है। एएसएम नॉट सेल्फ कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, इटसेल्फ कोई स्टोरेज नहीं है एएसएम ना, एएसएम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ठीक है, एएसएम कोई स्टोरेज नहीं है, एएसएम इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि स्टोरेज को मैनेज कर रहा है और शेयर्ड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए यूज कर रहा है। ठीक है। एएसएम के बैकएंड पे, एएसएम के बैकएंड पे जो मेरी स्टोरेज स्टोरेज मेरे पास जैसे कि मैं अगर आईबीएम यूज कर रहा हूँ या एचपी की यूज कर रहा हूँ या हिटाची स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, इसको हम स्टोरेज एलोकेट करते हैं। ठीक है। मैं आपको वो एलोकेशन भी बताऊंगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एएसएम, तो वो उसको हम एलोकेट करते हैं स्टोरेज, और फिर एएसएम उस स्टोरेज को मैनेज कर रहा होता है।
ठीक है। जैसे कि आपने लिनक्स का इंस्टॉल किया होगा, तो लिनक्स में आपको जब फाइल सिस्टम डिफाइन करते हैं, आप डीएफ माइनस एच ए करते हैं, तो आपको डिफरेंट फाइल सिस्टम आ जाते हैं। दैट्स व्हाई फाइल सिस्टम आपका U01 का फाइल सिस्टम है। ठीक है। अब उस फाइल सिस्टम को उस मशीन तक कैसे आया हुआ, मशीन पर आने के लिए आपने कोई एक डिस्क बनाई होगी ना, मशीन पे कोई डिस्क बनाई होगी, किसी ने स्टोरेज एलोकेट करी होगी, उसके ऊपर डिस्क बनाई होगी, और डिस्क बनाने के बाद उस डिस्क को पार्टीशन किया होगा, एफ डिस्क के थ्रू उसको पार्टीशन किया। ठीक है, एक पार्टीशन बन गया। पार्टीशन बनाने के बाद आपने उसका फाइल सिस्टम बनाया। देखिए सीक्वेंस कैसे होती है, सीक्वेंस ऐसी होती है कि आपकी स्टोरेज है, मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास सर्वर है, एक सिंगल सेल्स की बात करता हूँ, उस सिस्टम के ऊपर मैंने स्टोरेज को कनेक्ट करवाऊंगा। स्टोरेज मेरी एक अलग जगह पे मौजूद होगी। ठीक है, लेट सपोज मेरे स्टोरेज में से मेरे अपने सिस्टम एडमिन की टीम ने मुझे 100 GB स्टोरेज एलोकेट करके मेरे पास सिस्टम पे, लिनक्स के सिस्टम पे दे दी। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, मैंने कहा जी जो 100 GB का एक डिस्क थी, उन्होंने एक डिस्क दी 200 GB की। अब मैंने क्या किया, जो 100 GB की डिस्क का उस मशीन पे उन्होंने 2 डिस्क जो है ना डिस्क माउंट कराएंगे, डिस्क। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको एफ डिस्क, एक पार्टीशन होता है ड्यूटी है, एफ डिस्क के थ्रू उसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा। वो फॉर्मेट हो गया, उसको फॉर्मेट कर देने के बाद फिर उसका पार्टीशन क्रिएट करूंगा, पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन बनाऊंगा U01। मैंने उस डिस्क को U01 के अंदर पार्टीशन बना के, अब क्या हुआ, एक U01 बना दिया, एक स्लैश डेटा बना दिया। अब अगर क्या है, U01 के बैक एंड पे डिस्क कहाँ से आ रही है, स्टोरेज से आ रही है। ठीक है, ऐसे ही एसएम है। ठीक है, अब U01 का फाइल सिस्टम था, वो आपको सिंगल सेंस पे था, वो आपको उसी सिंगल सेंस पे नजर आ रहा था। अब ओरेकल ने जो एसएम बनाया ना, एसएम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, उस एसएम को मैं डिस्क प्रोवाइड करूंगा अपनी स्टोरेज से, कि ये मेरी डिस्क है, ये एसएम को दे दी मैंने। अब एसएम को मैंने डिस्क 1 दी, डिस्क 2 दी, डिस्क 3 दी, और ऐसा ही बहुत सारी 10 डिस्क अलग अलग दे दी मैंने। 10 GB मतलब 100 GB की अलग अलग डिस्क मैंने एसएम को दे दी। ठीक है, अब एसएम क्या करेगा, एसएम ये करेगा कि अगर लेट्स सपोज मेरी 10 डिस्क है ना, अब जो डेटा आप लिखोगे ना, आप कहोगे सिर्फ मैंने एसएम पे लिखना है, तो एसएम इन तमाम की 10 डिस्कों पर इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, आपके लिए ट्रांसपेरेंट होगी वो डिस्क, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी डिस्क है, आपके लिए ट्रांसपेरेंट होगी। तो आप डेटा एसएम पे लिख लोगे, तो एसएम इज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एसएम इज नॉट अ स्टोरेज। ये क्लियर है भाई?